दुनिया में अगर किसी से नफरत करता हूँ तो तुझसे करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक नशीड़ी में, चमड़ी खोर में, आज रोड पे आ गया। दोस्तों, 90 के दशक का दौर जब बॉलीवुड में स्टार बनने का सपना लाखों लोग देखते थे, लेकिन चमकते थे सिर्फ कुछ ही। उसी दौर में एक ऐसा अभिनेता आया जिसे देखकर लोग कहने लगे, ये लड़का तीनों खान को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। लंबी हाइट, फिट बॉडी, स्मार्ट लुक और स्क्रीन पर जबरदस्त चार्म नाम था इंदर कुमार। शुरुआत में उसने बड़ी फिल्मों में काम किया, बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की और तेजी से लोकप्रियता हासिल करने लगा। लग रहा था कि बस अब सुपरस्टार बनने वाला है, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि एक खौफनाक हादसा, एक विवाद और कुछ गलत फैसलों ने उसका पूरा करियर मिट्टी में मिला दिया। तो आखिर क्या हुआ इंदर कुमार के साथ? कैसे एक उभरता हीरो अचानक गुमनाम हो गया? और आज उसकी जिंदगी कैसी है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सिर्फ करियर ही खत्म नहीं हुआ था, वो दुर्घटना इतनी भयानक थी कि आगे चलकर वही उनकी मौत की बड़ी वजह भी बन गई। आज हम आपको इस बदकिस्मत अभिनेता के बॉलीवुड हीरो बनने से लेकर उनकी दर्दनाक जिंदगी तक की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। इंद्र कुमार के बारे में बहुत सी बातें इंटरनेट पर गलत बताई गई हैं, जैसे कि उन्होंने मुंबई में पढ़ाई की थी, जबकि सच ये है कि वह जयपुर से मुंबई 1993 से 1994 के आसपास पहुंचे थे। 26 अगस्त 1973 को जयपुर में जन्मे इंदर कुमार का पूरा नाम इंदर कुमार सराफ था। बचपन से ही उन्हें दो चीजों का बहुत शौक था। पहला, ताइक्वांडो, जिसमें वह ब्लैक बेल्ट थे, और दूसरा, अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। सिनेमा देखते देखते ही उनके मन में बॉलीवुड हीरो बनने का सपना जाग गया। लंबाई अच्छी थी, चेहरा मोहरा शानदार था और स्कूल कॉलेज में दोस्त भी कहते थे, मुंबई जा, तू हीरो बनेगा। दोस्तों की बातों ने उनका हौसला और बढ़ा दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात करने का फैसला किया। उस वक्त उनकी उम्र करीब 19-20 साल रही होगी। जब उन्होंने हीरो बनने की बात की तो घर में सब हैरान रह गए। माँ पापा ने साफ कहा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मुंबई में हमारी कोई जान पहचान नहीं है, वहां कैसे रहोगे, क्या खाओगे? हीरो बनने का सपना छोड़ो और कोई नौकरी देखो। पिता के साफ इनकार से इंदर कुमार बहुत उदास हो गए, लेकिन उनका सपना अभी भी जिंदा था। बेटे का उदास चेहरा मां से देखा नहीं गया। मां ने कहा, तू मुंबई जा, खर्च का मैं ध्यान रखूंगी। मां का सहारा मिला तो इंद्र कुमार घर छोड़कर मुंबई निकल पड़े। साल था 1993 या 1994। मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें समझ आ गया कि हीरो बनने के लिए सिर्फ सपना नहीं, मेहनत भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने मार्शल आर्ट, एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अपनी एक वीडियो कैसेट तैयार करवाई, जिसमें उनकी एक्टिंग, डांस और मार्शल आर्ट के शॉट्स थे। इसी कैसेट को लेकर वह प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि तुम हीरो जैसे नहीं दिखते। करीब 1.5-2 साल तक वह इसी तरह भटकते रहे। फिर साल 1995 आया। एक दिन इंद्र कुमार ने अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, मैं बहुत थक गया हूं, यहां कुछ काम नहीं मिल रहा, मैं घर वापस आ रहा हूं। मां ने कहा, घर आ जाना, लेकिन अभी मत आओ, 3 महीने बाद होली है, तब सब मिलकर होली मनाएंगे। मां की बात मानकर इंद्र कुमार 3 महीने और मुंबई में रुक गए। इसी दौरान वह मशहूर प्रोड्यूसर प्रवीण शाह के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अपनी वीडियो कैसेट दिखाई। प्रवीण शाह ने कुछ देर देखने के बाद कहा, ठीक है, कल फिर आना। अगले दिन जब इंद्र कुमार कैसेट लेने पहुंचे तो प्रवीण शाह ने कहा, ठीक है, तुम्हें हीरो बना देता हूं। इसी बीच उन्हें अक्षय कुमार के साथ भी एक फिल्म मिल गई, जिसकी शूटिंग शुरू हो गई। प्रवीण शाह ने उन्हें फिल्म मासूम में लीड हीरो के रूप में लॉन्च कर दिया। साल 1996 में उनकी 2 फिल्में आईं, मासूम और खिलाड़ियों का खिलाड़ी। दोनों ही फिल्में हिट रहीं और अचानक इंदर कुमार का करियर चल पड़ा। इसके बाद उन्हें लगातार काम मिलने लगा। उन्होंने घूंघट, दंडनायक, तिरछी टोपी वाले, एक था, दिल एक थी धड़कन, बागी, कुंवारा, गजगामिनी, मां तुझे सलाम और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी कई फिल्मों में बड़े सितारों के साथ काम किया। कुछ फिल्में हिट हुईं और कुछ फ्लॉप, लेकिन इंद्र कुमार लगातार काम कर रहे थे।
इसी दौरान वह सुनील शेट्टी के साथ फिल्म मसीहा की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में मुकेश ऋषि के साथ उनका एक फाइट सीन था जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर से कूदना था। डायरेक्टर ने स्टंट डुप्लीकेट का इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन इंद्र कुमार ने खुद स्टंट करने की जिद पकड़ ली। उन्हें करीब 100 फीट की ऊंचाई से एयरबैग पर कूदना था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। वह एयरबैग पर गिरने की बजाय उसके बगल में जमीन पर गिर पड़े। इस भयानक हादसे में उनकी जान तो बच गई, लेकिन दोनों पैर टूट गए और उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। इस हादसे में इंद्र कुमार के सिर पर भी गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहला सवाल यही था, मैं कब वापस शूटिंग पर जा पाऊंगा? लेकिन डॉक्टर के जवाब ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर ने कहा, शूटिंग तो दूर की बात है, आप अगले 3 साल तक बेड से उठ भी नहीं पाएंगे और बहुत कम उम्मीद है कि आप दोबारा अपने पैरों पर चल सकेंगे। यह खबर पूरे बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई। उस वक्त इंद्र कुमार के पास 15-20 फिल्मों के ऑफर थे। कई फिल्मों के लिए वह एडवांस भी ले चुके थे, लेकिन हादसे के बाद कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पीछे हट गए। कुछ लोग उनके घर आकर एडवांस के चेक वापस ले गए। लगभग 2 साल तक इंद्र कुमार बेड पर पड़े रहे। उनका करियर बर्बाद हो गया और आर्थिक हालत भी खराब हो गई। वह दूसरों पर निर्भर हो गए थे। इसी मुश्किल वक्त में सलमान खान उनके सच्चे दोस्त बनकर सामने आए। सोमी अली के जरिए सलमान और इंद्र की दोस्ती हुई थी। सलमान ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, बेड पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, उठो और फिर से बॉडी बनाओ। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद इंद्र कुमार ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। साल 2002 में सलमान खान की फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे से इंद्र कुमार की वापसी हुई। वह इस फिल्म में बॉडी बिल्डर के रोल में नजर आए। डायरेक्टर उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सलमान खान की जिद की वजह से उन्हें फिल्म मिली। सलमान ने उनकी वापसी तो करवा दी, लेकिन बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ पाई। फिल्मों में छोटे रोल से परेशान होकर उन्होंने टीवी का रुख किया। 2002 में वह टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर के किरदार में दिखे, लेकिन वहां भी बड़ी सफलता नहीं मिली। सलमान खान ने फिल्म वांटेड में भी उन्हें काम दिलाया, लेकिन फिर भी उनका करियर पटरी पर नहीं लौट सका। बदकिस्मती उनकी निजी जिंदगी में भी पीछा नहीं छोड़ पाई। 1998 में उनका अफेयर ईशा कोप्पिकर से था, लेकिन वह उन्हें छोड़कर चली गईं। बाद में उन्होंने सोनल नाम की लड़की से शादी की। दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन यह रिश्ता भी टूट गया और उनका तलाक हो गया। इसके बाद दिल्ली की पल्लवी नाम की महिला से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। पल्लवी से उनकी एक बेटी सुहाना हुई। कई जगह गलत जानकारी दी जाती है कि मॉडल कमलजीत कौर उनकी पत्नी थी, लेकिन यह सच नहीं है। सोनल के बाद उन्होंने पल्लवी से ही शादी की थी। बुरे वक्त में ज्यादातर लोग इंद्र कुमार का साथ छोड़ चुके थे। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ करण जौहर के पास काम मांगने पहुंचे। घंटों इंतजार के बाद जब करण जौहर मिले तो उन्होंने उन्हें सेक्रेटरी से मिलने को कह दिया और खुद चले गए। बाद में सेक्रेटरी ने भी कोई मदद नहीं की। इसके बाद वह शाहरुख खान के पास भी काम मांगने पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। इन सब घटनाओं ने उन्हें गहरे तनाव में डाल दिया। हादसे के बाद वैसे भी उनका करियर पहले जैसा नहीं चल रहा था। इसी बीच साल 2014 में इंद्र कुमार की जिंदगी में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। एक मॉडल ने उन पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी मुश्किल से वह जमानत पर बाहर आए, लेकिन इस मामले ने उनकी इमेज और करियर को पूरी तरह तबाह कर दिया। दोस्तों, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि करियर की बर्बादी, विवाद और तनाव उन्हें इतनी कम उम्र में मौत के मुंह में धकेल देगा। साल 2017 की बात है। इंद्र कुमार अपनी एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके थे। फिल्म का नाम था फटी पड़ी है यार। 28 जुलाई की सुबह वह सोने चले गए, जबकि उनकी पत्नी पल्लवी लैपटॉप पर काम कर रही थी। जब सुबह करीब 11 बजे पल्लवी बेड पर गईं, तो उन्होंने देखा कि इंद्र कुमार बेहोश पड़े थे और उनकी सांस बहुत मुश्किल से चल रही थी। पल्लवी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपने पति को सीपीआर देना शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान इंद्र कुमार ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद सब कुछ थम गया। जल्दबाजी में उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से इंद्र कुमार की मौत हो चुकी थी। दोस्तों,
इंदर कुमार की वही जिद जिस वजह से उन्होंने हेलीकॉप्टर से खुद स्टंट करने का फैसला किया था, वही हादसा उनके करियर के साथ साथ उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ गया। दोस्तों, आपको इंदर कुमार कैसे लगते थे? क्या वह एक अंडररेटेड अभिनेता थे या उनकी किस्मत ने उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी एक कमेंट हमारी अगली वीडियो की कहानी तय कर सकती है। अगर आपको ऐसी अनसुनी, चौंकाने वाली और दर्द भरी बॉलीवुड कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल स्टार मनोहर राथर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई कहानी लेकर आएं, आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इंदर कुमार की यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे बॉलीवुड की एक और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।